रीबर्थ ऑफ माई न्यू लाइफ एपिसोड 11। श्रिव्या युवान के ठीक सामने बैठी थी, इसलिए वो जब भी अपना चेहरा ऊपर करती तो वो युवान को देख पा रही थी। उसने देखा कि विराज और ब्लैक सूट में खड़े दो बॉडीगार्ड युवान के पास आने की कोशिश करने वाली सभी लड़कियों को रोक रहे थे, इसलिए उसकी तरफ देखते हुए वो बुदबुदाई सोशल बटरफ्लाई। फिर श्रिव्या अपना वाइन का ग्लास लेकर खड़ी हो गई और वाइस प्रेसिडेंट वर्मा के साथ टोस्ट के लिए शामिल होने के लिए जाने वाली थी कि उसके सामने बैठा युवान उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया और उसके पास आ गया। तुम अभी मेरे बारे में क्या बुरी बातें बोल रही थी? युवान ने शांत आवाज में धीरे से फुसफुसाया। श्रिव्या ने उसकी तरफ देखा और कुछ पल उसकी आंखों में देखती रही। इसे उम्मीद नहीं थी कि उसे पता चलेगा। मैं आपके बारे में कुछ भी बुरा कहने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रही थी कि तुम कितने बड़े सोशल बटरफ्लाई हो। श्रिव्या के शब्दों को सुनकर युवान दंग रह गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और एक शार्प नजर से उसकी तरफ देखा। हालांकि वो श्रिव्या से कुछ कह पाता उससे पहले ही एक आकर्षक आवाज उन्हें सुनाई दी। चेयरमैन मेहरा। वो एक जानी पहचानी सॉफ्ट आवाज थी। श्रिव्या के होठ के कोने हल्के से मुड़ गए जब उसने युवान को एक मीनिंगफुल लुक दिया। फिर उसने पलटकर देखा और देखा कि श्रद्धा अपनी व्हाइट ड्रेस में एक एंजल की तरह उनके सामने खड़ी थी। श्रद्धा के हाथ में वाइन का ग्लास था और वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब उसकी नजर श्रिव्या पर पड़ी तो उसकी मुस्कान कुछ पल के लिए जम गई। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं देख सकती हूँ दी डायरेक्टर सिन्हा भी यही है। श्रद्धा के दी बोलने वाले इंसिडेंट पर श्रिव्या ने एक कोल्ड स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखा। उन आंखों ने श्रद्धा को थोड़ा असहज महसूस करवाया, जिस वजह से उसने डायरेक्टर सिन्हा कहकर संबोधित किया। चेयरमैन मेहरा, पिछली बात में आपको सही से ग्रीट नहीं कर पाई थी। मुझे खुशी है कि मुझे दोबारा आपसे मिलने का मौका मिला। मुझे आपकी कंपनी के एनिवर्सरी फंक्शन में शामिल होने का इनविटेशन पाकर काफी खुशी हो रही है। इसी वजह से मैं आपके साथ एक टोस्ट करने के लिए आई हूँ। श्रद्धा ने तुरंत अपनी नजरें युवान की तरफ कर दी। युवान ने थोड़ी सी अपनी भौहें सिकोई और श्रद्धा की तरफ शार्प नजरों से देखा। जाहिर तौर पर उसने अजीब तरह से बिहेव किया, क्योंकि वो उसके भूल गया था जब तक सुमित ने आकर उसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया। बॉस, वो मिस श्रद्धा सिन्हा है। क्या आपको याद है? हम एक बार उनसे कंपनी के ग्राउंड फ्लोर पर मिले थे। वो रेनबो स्काई ज्वेलरी सिटी के लिए हमारे एम्बेसडर में से एक है, इसलिए पीआर डिपार्टमेंट ने उन्हें गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है। सुमित ने जब तक अपनी बात खत्म की तब तक अभिजीत जी और बाकी लोग वापस आ गए थे। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के मैनेजर ने कहा, ये सही है चेयरमैन मेहरा। मिस श्रद्धा सिन्हा अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे यंग और न्यू स्टार है और वो बेहद पॉपुलर है, इसलिए हमने उनके साथ कोलैबोरेशन करने का डिसाइड किया है। वाइस प्रेसिडेंट वर्मा, मैनेजर गिरीश। श्रद्धा एक सौम्य मुस्कान के साथ उनकी तरफ चली गई। उसकी स्माइल देखकर आप पास मौजूद सभी लोग मेसमराइज हो गए। मैं मैनेजर गिरीश की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा सनसाइन वर्ल्ड जैसे बड़े कॉरपोरेशन के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए उत्सुक थी। ये मेरे लिए सच में एक बेहतरीन मौका है। मैं चेयरमैन मेहरा को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, इसलिए चेयरमैन मेहरा, थैंक यू सो मच। श्रद्धा की आंखों में काफी पोलाइटनेस दिख रही थी जब वो थोड़ा दूर खड़ी युवान की तरफ मुड़ गई और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह सॉफ्ट सी स्माइल थी। उसकी आंखें चमक रही थी और आसपास के सभी लोगों ने सिर हिलाकर उसकी बात को एग्री किया था। अब तक शांत खड़े युवान ने अपनी भौहें सिकोई और श्रद्धा की तरफ देखा। फिर वो पलटा और श्रिव्या की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। उसने शांति से उससे पूछा, डायरेक्टर सिन्हा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही रेनबो स्काई एंटरटेनमेंट सिटी के प्रोजेक्ट की इंचार्ज है ना? श्रिव्या इस अचानक सवाल से दंग रह गई और फिर जल्दी खुद को नॉर्मल करते हुए अपना सिर हिला दिया। हाँ चेयरमैन मेहरा, मैं डायरेक्टर मेहता के ट्रांसफर से लेकर प्रोजेक्ट एंड होने तक और साथ साथ ही बिजनेस पार्टनर को चूज करने तक इसकी इंचार्ज रही हूँ। तो वो डायरेक्टर सिन्हा ही है जिन्होंने यहाँ सबसे ज्यादा उस प्रोजेक्ट पर मेहनत की है। मिस सिन्हा, आपको मेरे बजाय हमारी डायरेक्टर सिन्हा को थैंक यू कहना चाहिए। सबका इस बारे में क्या ख्याल है? युवान ने श्रिव्या की तरफ एक मीनिंगफुल लुक देते हुए देखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्दों का लहजा कुछ अजीब मीनिंगफुल था। ये सच है मिस सिन्हा, डायरेक्टर सिन्हा ने यहाँ सबसे ज्यादा मेहनत की है। प्रिया वर्मा ने युवान की बातों के साथ एग्री होते हुए श्रद्धा की तरफ देखा और फिर श्रिव्या की तरफ देखा। अचानक कुछ सोचकर उसकी आंखें चमक उठी और उसने पूछा,
डायरेक्टर सिन्हा और मिस सिन्हा, आप दोनों की सरनेम सिन्हा है क्या? आप दोनों? प्रिया की बात सुनकर श्रद्धा चौंक गई। उसने अपनी नजरें श्रव्या की तरफ घुमा ली। जिस तरह से वो अपनी एक्साइटमेंट दबाने की कोशिश कर रही थी, वो काफी स्पष्ट दिख रहा था। श्रव्या इस बात पर सिर्फ मुस्कुराई। उसने श्रद्धा और प्रिया की तरफ देखे बिना अभिजीत जी की तरफ देखा और काफी रिस्पेक्टफुल लहजे में पूछा, वाइस प्रेसिडेंट वर्मा, आपका भी सरनेम वर्मा है? हमारी डायरेक्टर वर्मा का सरनेम भी वर्मा है। क्या आप लोग किसी तरह के रिश्तेदार हैं? फिर उसने अभिजीत जी को एक शरारती नजरों से इशारा किया। अभिजीत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी फैमिली में पिछली 5 पीढ़ियों से सिर्फ एक ही बेटा होता है। मैंने कभी किसी दूर के रिश्तेदार के बारे में नहीं सुना है। प्रिया और श्रद्धा इस बात से दंग रह गई और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन जम गए। थोड़ी देर बाद श्रद्धा ने खुद को नॉर्मल किया और उसने युवान की तरफ देखा जो अपने शर्ट के आस्तीन की तरफ देख रहा था। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं था, हालांकि श्रव्या उसे बिना किस एक्सप्रेशन के देख रही थी। डायरेक्टर सिन्हा, आपके हार्ड वर्क के लिए थैंक यू। चीयर्स। श्रद्धा ने अपने होठों को हल्के से काटा और अपने चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश की। फिर वो अपने एंजल वाले रूप में लौट आई और श्रव्या की तरफ देखकर अपना ग्लास ऊपर किया। योर वेलकम। श्रव्या ने बुरा नहीं माना। उसने युवान की तरफ देखा और अगले ही पल अपना वाइन का ग्लास ऊपर कटे हुए उसे पीने लगी। युवान ने विराज की तरफ देखा, जिससे उसने आगे आते हुए अपना सिर हिलाया। उसके हैंडसम फेस पर एक दुर्लभ बड़ी स्माइल दिखाई दे रही थी। युवान के साथ रहते हुए वो भी हमेशा बिना एक्सप्रेशन के ही घुमाया था। बॉस, क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड दिखाने का समय है, तो क्यों ना मिस सिन्हा को स्टेज पर डायरेक्टर सिन्हा के लिए एक सॉन्ग गाने के लिए इनवाइट किया जाए। मैंने सुना है कि मिस सिन्हा की आवाज बहुत चार्मिंग है। विराज के इस सजेशन पर अभिजीत जी और उनके ग्रुप ने एग्री होते हुए अपना सिर हिलाया। अपर्णा जी जैसे पीछे बैठे कुछ लोगों ने भी हाँ में सिर हिलाया। युवान ने श्रव्या की तरफ देखा और वो धीरे से बोला, तुम इस बारे क्या सोचती हो वाइफी? याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ 1+ रहूंगा। युवान की आवाज इतनी स्लो थी कि सिर्फ वो दोनों ही सुन सकते थे कि उसने क्या कहा। श्रव्या ने युवान की घूरते हुए अपनी भौहें उठाए, जैसे पूछ रही हो इसका क्या मतलब है, लेकिन उसने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया। युवान की आंखों में हल्की सी स्माइल थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरफ एक्सप्रेशनलेस था। तो मैं तुम्हारी चुप्पी को डिफॉल्ट हाँ समझ लूंगा। मिस सिन्हा, क्या तुम ऐसा करोगी? युवान के चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल दिखाई दी, जिसके साथ ही उसके एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गए, जिससे श्रद्धा भी एक पल के लिए मेसमराइज हो गई। क्योंकि चेयरमैन मेहरा ने ऐसा कहा है, इसलिए ये करना मेरा सम्मान होगा। श्रद्धा मुस्कुराई। उसने अपने हाथ में रहे खाली ग्लास को साइड में टेबल पर रख दिया और स्टेज की तरफ जाने से पहले अपने गाउन को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। होस्ट की अनाउंसमेंट होते ही लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया और श्रद्धा स्टेज पर चढ़ गई। श्रद्धा ने होस्ट से माइक ले किया और उसके खूबसूरत से चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उसने होस्ट को बताया कि वो कौन सा सॉन्ग गाने जा रही है, और जल्द ही सॉफ्ट म्यूजिक बजने लगा। जब श्रव्या ने देखा कि ये सब थोड़ा अजीब है, तो उसने अपने बाजू में खड़े युवान से एकदम धीमी आवाज में पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? युवान ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय उसने एक मिस्टीरियस लुक देते हुए उसकी तरफ देखा। श्रव्या ने भौहें सिकोई। जब उसने देखा कि वो शांति से अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, तो वो भी वापस अपनी सीट पर बैठ गई। ये तो मानना ही पड़ेगा कि श्रद्धा की वॉइस वाकई में काफी अच्छी थी। लोगों को उसका वो रोमांटिक सॉन्ग बहुत पसंद आया। वो लोग उसे जोर शोर से चीयर्स कर रहे थे। हालांकि श्रव्या ने पहले भी बहुत बार श्रद्धा को स्टेज पर सिंगिंग करते हुए देखा था, फिर भी वो उसकी स्टेज पर परफॉर्मेंस से काफी इम्प्रेस थी। यहां तक कि वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर्स भी उसकी परफॉर्मेंस की सराहना कर रहे थे। श्रव्या की आंखें इस समय क्रिस्टल क्लियर थी। उसने मंच पर साइन करती हुए श्रद्धा की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद उसने खुद पर हंसते हुए फिर एक हल्की सी आह भरी और फिर से एक वाइन का ग्लास उठा लिया। जैसे ही श्रद्धा ने अपना सॉन्ग खत्म किया, पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। उस टाइम श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन किया। जब होस्ट ने आगे कुछ कहने के लिए आ रहा था, तभी विराज तो युवान की तरफ से दूसरा आई सिग्नल मिला, इसलिए वो जल्दी से स्टेज की तरफ चला गया। श्रद्धा माइक वापस होस्ट को देने ही वाली थी कि उसे विराज की आवाज सुनाई दी, मिस सिन्हा, ये एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी डायरेक्टर सिन्हा को फ्रेंच सॉन्ग सुनना ज्यादा पसंद है। प्लीज आप उनके लिए कोई फ्रेंच सॉन्ग सुनाइए।
श्रद्धा ने जब ये रिक्वेस्ट सुनी तो वो दंग रह गई। उसने थोड़ा पैनिक होते हुए विराज की तरफ देखा और फिर युवान की तरफ देखने के लिए मुड़ी, लेकिन उसकी बेक ही उसकी तरफ थी। ठीक है, श्रद्धा को अजीब लग रहा था और वो उसकी रिक्वेस्ट से काफी परेशान नजर आ रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी लाली उभर आई थी और उसने अपने लाल होठों को काटते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, मुझे फ्रेंच सॉन्ग गाना नहीं आता, इसलिए। अच्छा, तो तुम कोई ऐसा सॉन्ग गा सकती हो जो उस टाइप के सॉन्ग से मैच करता हो। विराज की बातों पर लोगों ने तालियां बजाई। श्रद्धा ने थोड़ा एम्ब्रेस होते हुए अपना सिर हिलाया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। ठीक है। वापस से म्यूजिक बजने के साथ श्रद्धा ने स्टेज पर अपना सेकंड सॉन्ग गाना शुरू किया। उसी पल श्रव्या को कुछ अजीब होने का एहसास होने लगा। उसने स्टेज पर श्रद्धा की तरफ देखा और फिर अपने सामने बैठे युवान की तरफ देखा। किसने कहा उसे फ्रेंच सॉन्ग सुनना पसंद है? उसके घर या गाड़ी की पेनड्राइव में कोई भी फ्रेंच सॉन्ग नहीं है। श्रद्धा ने दूसरा सॉन्ग जल्द ही खत्म कर दिया और होस्ट ने भीड़ को शांत करा दिया। जल्द ही हॉल में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर से एक गहरी आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। वो कोल्ड वॉइस काफी पावरफुल लग रही थी। लोगों ने आवाज की दिशा में देखा। उन्होंने देखा कि चेयरमैन मेहरा मिस्टीरियस नजरों से डायरेक्टर सिन्हा की तरफ देख रहे थे। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत और एक्सप्रेशनलेस था। श्रव्या ने वाइन पीते टाइम महसूस किया कि कुछ अजीब है। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो युवान ध्यान से उसकी तरफ देख रहा था। उसके आसपास के लोग भी उसकी तरफ देख रहे थे और वो महसूस कर सकती थी कि वहां का माहौल काफी टेंस हो गया है। जैसे ही श्रव्या अभिजीत जी से पूछने वाली थी कि क्या हुआ, युवान की गहरी आवाज सुनाई दी, चलो इसे इस तरह से करते हैं, क्योंकि तुम रेनबो स्काई ज्वेलरी सिटी की एम्बेसडर हो। अगर तुम अपनी सिंगिंग से डायरेक्टर सिन्हा को खुश कर दोगी तो मैं उन्हें 5 करोड़ का रिवॉर्ड दूंगा। युवान की बात सुनकर सभी लोग दंग रह गए। उन्हें लगा कि वो सभी इल्यूजन में हैं और वो सभी अविश्वास से युवान और श्रव्या की तरफ बारी बारी देख रहे थे। सिर्फ डायरेक्टर सिन्हा को खुश करने के लिए 5 करोड़? इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा ज्यादा है। श्रद्धा ने कभी नहीं सोचा था कि युवान ऐसा कुछ कहेगा। उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई थी और वो श्रव्या की तरफ घूरकर देखने लगी। श्रद्धा थोड़ा बहुत महसूस कर सकती थी। ऐसा लग रहा था कि युवान उसे पसंद नहीं करता था। ठीक वैसे ही जैसे लास्ट टाइम जब वो लोग सनशाइन वर्ल्ड के एंट्री गेट पर उससे मिले थे, तो वो बिल्कुल भी उनके वेलकम करने के मूड में नहीं था। वो उस टाइम इसे समझ नहीं पाई थी। आखिरकार वो सोशल रूप से बहुत अच्छी थी और वो पहले कभी युवान को नहीं मिली थी, तो वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्या ये सिर्फ उसकी थिंकिंग हो सकती है? श्रद्धा के मन में मिक्स फीलिंग्स थी और उसके मन में काफी सारे डाउट्स थे। जब श्रद्धा का स्टेज पर से की जवाब नहीं आया तो युवान ने अपना फेस थोड़ा घुमाकर स्टेज की तरफ देखा, जहां श्रद्धा अपने होठों को चबाते हुए उसकी तरफ देख रही थी और उसका फेस थोड़ा काला पड़ गया था। लोग बिल्कुल चुप थे। हर कोई महसूस कर सकता था कि हॉल का माहौल काफी हैवी होता जा रहा था। युवान का चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन लोगों को ठीक उसी टाइम काफी ठंड का एहसास हो रहा था, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में भी कंपन हो रही थी। तुम इससे खुश नहीं हो तो 10 करोड़, जब तक डायरेक्टर सिन्हा खुश है। श्रद्धा की तरफ कोल्ड नजरों से देखते हुए युवान के चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। जब युवान के शब्द लोगों के कानों तक पहुंचे तो कुछ लोगों ने आश्चर्य से अपने मुंह पर हाथ रख दिया। श्रद्धा काफी पैनिक करने लग गई थी। कोई भी देख सकता था कि युवान उसे एक नॉर्मल सिंगर समझ रहा था, जो वहां उनके लिए परफॉर्म करने आए हैं। श्रद्धा को अचानक ही कॉफी शॉप की बात याद आ गई और उसकी माइक पर पकड़ थोड़ी सख्त हो गई। उसका चेहरा हल्का पीला पड़ने लगा। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई थी जब उसने युवान को बेचारगी से देखा और हल्के से बुदबुदाया, चेयरमैन मेहरा, मैंने पहले ही 2 सॉन्ग्स गा लिए हैं। 20 करोड़। युवान हल्के से मुस्कुराया। उसने बिना कोई जवाब दिए बस अमाउंट को डबल कर दिया। उसकी आवाज अभी भी कोल्ड थी। मिस सिन्हा, मैं अभी आपके एटीट्यूड से काफी नाखुश हूं। आपने हमारे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए आपको अपना काम करना चाहिए। चेयरमैन मेहरा, मैं सनशाइन वर्ल्ड हमेशा ही एटीट्यूड और क्वालिटी की बहुत केयर करता है। एक एम्बेसडर के नजरिए से आपको लगता है कि आज के आपके एटीट्यूड के लिए आप कितने स्कोर को एक्सपेक्ट कर रही है, मिस सिन्हा? युवान ने कोल्ड की कहा। आई एम सॉरी चेयरमैन मेहरा, मैं गाऊंगी। श्रद्धा ने गहरी सांस ली। उसने एक कॉम्प्लिकेटेड नजरों के साथ श्रव्या की तरफ देखा,
लेकिन श्रिव्या का ध्यान तो किसी की तरफ था ही नहीं और वो सिर्फ अपने वाइन के ग्लास को देख रही थी और उसमें से टाइम टाइम पर एक एक सीप ले रही थी, जैसे कि वहां जो कुछ हो रहा है उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं था। श्रद्धा का चेहरा पहले से ज्यादा पीला पड़ गया। टेबल पर रखा युवान का फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने एक नज़र फोन की स्क्रीन को देखा, फिर अपनी जगह पर खड़ा हुआ और श्रद्धा की तरफ देखे बिना ही अपना फोन लेते हुए बाहर की तरफ चल दिया। विराज और बाकी दूसरे लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए। युवान हमेशा से ऐसा ही था, वो कभी भी किसी लड़की के साथ 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं बिताता था, चाहे वो कितनी ही फेमस सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो। अचानक माहौल में आए बदलाव ने लोगों को चौंका दिया था। यहां तक कि होस्ट को भी नहीं पता था कि क्या कहना है, क्योंकि सभी लोगों ने युवान को बाहर निकलते हुए देखा और कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद युवान का असिस्टेंट सुमित जल्दी से वापस आया और होस्ट से माइक लेते हुए उसने माफी मांगने वाले लहजे में कहा, वी आर सॉरी, चेयरमैन मेहरा आज पूरे दिन काफी बिजी रहे हैं और उन्हें थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वो पहले ही वापस जा रहे हैं। चेयरमैन मेहरा ने कहा है कि अब वाइस प्रेसिडेंट वर्मा फंक्शन को आगे हैंडल करेंगे। सभी लोग डिनर को एंजॉय करें और माफी के तौर पर चेयरमैन मेहरा ने सभी के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है जो इस डिनर के एंड में दिया जाएगा। सुमित की आवाज सुनकर सभी लोग होश में आ गए और वो जोर से हूटिंग करने लगे। सिर्फ शब्दों से माफी की जगह किसी चीज के साथ माफी को एक्सेप्ट करना आसान होता है। कुछ लोग अब थोड़ा चिढ़ने लगे जब उन्होंने स्टेज पर पीली पड़ गई श्रद्धा को देखा। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई? चेयरमैन मेहरा ने उसे इतना अच्छा प्राइज देने की अनाउंसमेंट की थी और डायरेक्टर सिन्हा एक तरह से इस प्रोजेक्ट में उसकी सुपीरियर ही है, फिर भी जब उसे कुछ सॉन्ग गाने के लिए कहा गया तो उसने एटीट्यूड दिखाने की हिम्मत की। बढ़िया, अब चेयरमैन मेहरा नाराज हो गए हैं। अचानक हुए इस इंसिडेंट ने अभिजीत जी और बाकी हायर अथॉरिटी को चौंका दिया। वो लोग ये नहीं भूले थे कि चेयरमैन मेहरा ने जो सब किया था उसका रीजन उनकी प्लानिंग डायरेक्टर श्रिव्या सिन्हा थी। जब वो लोग होश में आए तो सभी ने श्रिव्या की तरफ देखा। श्रिव्या अपनी वाइन का ग्लास पीते हुए शांति से अपना डिनर एंजॉय कर रही थी, जैसे कि उसका इस इंसिडेंट से कोई लेना देना ही ना हो। डायरेक्टर सिन्हा, चेयरमैन मेहरा, जब अभिजीत जी श्रिव्या से कुछ पूछने वाले थे तभी सुमित उनके पास आया और श्रिव्या के पास खड़ा हो गया। उसने उससे धीरे से कहा, डायरेक्टर सिन्हा, बॉस बाहर आपका वेट कर रहे हैं। श्रिव्या एक पल के लिए चौंक है और सोचने लगी कि मैसेज का क्या मतलब है। फिर उसने अपनी भौहें सिकोड़ की। उसने जवाब दिया, लेकिन डिनर अभी तक खत्म नहीं हुआ है और प्राइज सेरेमनी के बारे में क्या? क्या युवान ने ये नहीं कहा था कि उसे एक बड़ा प्राइज मिलने वाला है? बॉस ने कहा है कि पीआर डिपार्टमेंट आपके लिए वो साइड रख देंगे, सुमित ने धीरे से फुसफुसाया। श्रिव्या ने झिझकते हुए श्रद्धा की तरफ देखा, जो पीले पड़ गए चेहरे के साथ स्टेज से नीचे उतर रही थी। सभी की अजीब नजरें उसकी तरफ थी। उसने अपनी सोच को विराम देने के लिए अपने माथे पर उंगली दबाए। थोड़ी देर बाद श्रिव्या ने खड़े होने से पहले एक गहरी सांस ली, फिर अपनी चेयर के पीछे रखा अपना जैकेट लिया और हॉल से बाहर जाने के लिए निकल गई। जब श्रिव्या फंक्शन से बाहर निकले लगी तो हॉल में बैठे सभी लोग चौंक गए। डायरेक्टर सिन्हा चेयरमैन मेहरा के ठीक बाद हॉल से बाहर निकलने लगे। पक्का उन दोनों के बीच में कुछ रहा होगा। हालांकि सभी के दिमाग में यही बात थी। चेयरमैन मेहरा जैसी काबिलियत रखने वाले इंसान के साथ डायरेक्टर सिन्हा जैसी खूबसूरत लड़की का होना कुछ अजीब बात नहीं थी। इसके अलावा वो दोनों अभी एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। लोगों ने इस पर डिस्कशन करना शुरू कर दिया। ऑफिस में अपने सुपीरियर के बारे में गॉसिप करने में सभी को ज्यादा मजा आ रहा था। जल्दी ही वो सभी कुछ ही पल पहले हुए सिंगिंग के इंसिडेंट को भूल गए थे। उनके लिए अपनी कंपनी के लोगों के बारे में गॉसिप करना काफी ज्यादा मजेदार था। श्रिव्या जैसे ही रेनबो स्काई होटल के एंट्री गेट से बाहर निकली तो उसने देखा कि युवान उसकी केएन के सहारे झुककर खड़ा हुआ था और फोन पर बात कर रहा था। युवान ने कॉल कट कर दिया जब उसने श्रिव्या की हाई हिल की फर्श पर क्लिक करने की आवाज सुनी। वो स्ट्रीट लाइट को पार करते हुए उसके पास पहुंच गई। तुम यहां से जाने के लिए इतनी जल्दी में क्यों हो? मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। मैं पूरे दिन काफी ज्यादा बिजी थी और मुझे प्राइज भी नहीं मिला। तुम पूरी कंपनी के लोगों को छोड़कर बाहर चले आए। तुम सच में एक अच्छे चेयरमैन नहीं हो। श्रिव्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी भौहें ऊपर करके उसे देखने लगी। युवान ने श्रिव्या की तरफ घूरकर देखा। जब उसने उसके एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया और कहा, कितनी हार्टलेस हो तुम।
तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये सब कुछ किसके लिए किया है और तुम्हें मीडिया हाउस को एंट्री देने की परमिशन देने के लिए किसने कहा? मुझे लगता है कि मैनेजर गिरीश का प्रपोजल बिल्कुल सही था, इसलिए श्रव्या ने उसे सामने घूरते हुए शांत आवाज में कहा। आगे से मीडिया इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्ट मत होना। मैंने विराज को उन्हें वहां से हटाने के लिए कह दिया है। क्यों? श्रव्या ने संदेह से उसकी तरफ देखा। बस इसे ही, कोई रीजन नहीं है। युवान ने कोई स्पष्टता नहीं की। उसने श्रव्या से कार की चाबियां ले ली और कार का लॉक खोला, फिर दरवाजा खोलते हुए, बाहर काफी ठंड है, हम कार में बैठकर बात करते हैं। युवान आगे की पैसेंजर सिर पर बैठ गया। श्रव्या कार में बैठने से पहले कुछ देर के लिए चुपचाप खड़ी रही। तुमने अभी जानबूझकर ऐसा किया है ना? श्रव्या ने उससे कार की चाबी वापस ले ली और पूछा। युवान आराम से अपनी आंखें बंद करके सीट पर बैठा हुआ था। जानबूझकर? मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, युवान ने बिना आंखें खोले ही जवाब दिया। श्रव्या ने उसकी तरफ देखा, फिर युवान की तरफ झुकते हुए उसने उसकी सीट बेल्ट बांध दी। नाटक करना बंद करो। तुम्हारी आज की हरकत ने सभी का ध्यान मुझ पर खींच लिया। मुझे यकीन है कि आज रात जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद पूरी कंपनी सोचेगी कि हमारे बीच कुछ तो है। किस तरह का कुछ? युवान ने अपनी आंखें खोली और उसने शांति से श्रव्या की तरफ देखा। अब हम लोग फूली हस्बैंड और वाइफ है। इसमें गलत क्या है? क्या तुम अभी भी हमारे रिश्ते को इग्नोर करना चाहती हो और एक नॉर्मल ऑफिस लेडी होने का नाटक करना जारी रखना चाहती हो? मैं नहीं चाहती कि लोग ये गलतफहमी पाल ले कि मैं आज जिस पोजीशन पर हूँ वो शायद तुम्हारी वजह से हूँ। श्रव्या ने कुछ पल सोचकर फिर अपने मन की बात कही। युवान श्रव्या की बात सुनकर हंसने लगा। उसने अपने हाथ से उसके सिर को थपथपाते हुए, तो क्या हुआ अगर लोग ऐसी गलतफहमी पाल लेते हैं तो? तुम्हें ये सोचना चाहिए कि ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास हद से ज्यादा चार्म होगा और ये कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हें आइडिया भी अभी है कि तुमने कुछ ऐसा हासिल किया है जिससे बहुत सारी लड़कियां तुमसे जेलस होगी। वाइफी, तुम इस बारे में इस तरह से क्यों नहीं सोचती हो? मैं तुमसे बहस में नहीं जीत सकती हूँ। वैसे भी मैं कंपनी में तुम्हारे करीब नहीं हूँ। श्रव्या ने उसे घूरते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ मारा, फिर समझाते हुए कहा, तुमने कभी नहीं देखा कि जब वो लोग तुम्हें देखते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं? तुम घर पर ही मेरी ज्यादा करीब नहीं हो, तो तुम्हारी ये बात एक्सेप्ट नहीं होगी। रिजेक्टेड। युवान ने श्रव्या की बात पूरी होने से पहले ही बीच में रोक दी। युवान मेहरा। श्रव्या ने युवान को घूरते हुए सख्त फेस बनाया, लेकिन युवान के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो काफी शांत नजर आ रहा था। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और आराम करने लगा। मैं सच में तुम्हें पीटना चाहती हूँ, श्रव्या गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली। फिर उसने एक गहरी सांस की और अपनी सीट बेल्ट लगा दी। भले ही श्रव्या गुस्से में थी, लेकिन वो जानती थी कि युवान ने आज रात जो कुछ भी किया था वो सिर्फ उसके लिए ही किया था। ये बात झूठ होगी अगर वो ये कहे कि उसे आज जो कुछ भी हुआ उससे अच्छा महसूस नहीं हुआ है। उसने युवान की तरफ देखा, उसका चेहरे के एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गए थे। युवान? मम, युवान ने वैसे ही आंखें बंद रखे हुए जवाब दिया। आज रात श्रद्धा को प्रॉब्लम में फंसते देखना मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। श्रव्या की आवाज थोड़ी फीलिंग से भरी हुई थी। वो इस वक्त काफी इमोशनल फील कर रही थी। तो क्या तुमने सोचा है कि तुम मुझे थैंक यू कैसे कहोगी? युवान ने फिर से अपनी आंखें खोली और उसकी एक शरारती स्माइल से देखते हुए पूछा। उसकी गहरी आवाज हमेशा की तरह आकर्षक थी। जब श्रव्या ने युवान की वो स्माइल देखी तो उसने अपने माथे पर हाथ रख दिया। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? युवान उसके रिएक्शन से हंस पड़ा। वाइफी, तो फिर मेरे लिए आज रात का डिनर बाय करो। क्या तुम सिर्फ डिनर से खुश हो जाओगे? अगर तुम कुछ स्पेशल करना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? युवान ने शरारत से आंखें नचाते हुए पूछा। तुम्हारी भलाई इसी में है, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो मैं अभी अंदर हॉल में अपना डिनर एंजॉय कर रही होती। श्रव्या ने उसकी शरारत से चिढ़ते हुए कहा। श्रव्या युवान को पेवेलियन प्लाजा के पास एक चाइनीज रेस्टोरेंट में लेकर गई। रेस्टोरेंट के अंदर काफी भीड़ थी। श्रव्या और विवान रेस्टोरेंट के एक कोने में जाकर बैठ गए। उनके पास वाली विंडो से बाहर देखने पर उन्हें पूरा पेवेलियन प्लाजा दिखाई दे रहा था। आज श्रव्या को काफी भूख लगी थी, इसी वजह से उन्होंने जो भी खाना ऑर्डर किया था उसमें से ज्यादातर श्रव्या ने ही खाया था, जबकि युवान ने ज्यादा नहीं खाया था। इसके बजाय वो उसके प्लेट में खाना सर्व कर रहा था। श्रव्या ने कुछ मंचूरियन और नूडल्स लेकर अपनी प्लेट में डाल दिए। उसने अचानक युवान की तरफ देखा
जो अपना सिर नीचे किए हुए सूप पी रहा था। उसने मुश्किल से चॉपस्टिक को छुआ होगा। क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? मैंने तुम्हें कुछ खाते हुए नहीं देखा। श्रिव्या ने बाउल से नूडल्स लिए और युवान की प्लेट में रखने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। तुम खाना खाओ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितना खा सकती हो। युवान ने उसका हाथ रोका और उसकी प्लेट की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। श्रिव्या ने अपनी प्लेट की तरफ देखा, जिसे युवान देख रहा था। ऐसा लगा रहा था कि श्रिव्या के खाने की कैपेसिटी ने युवान को चौंका दिया था। ऐसा तो नहीं है कि तुमने मुझे पहले खाते हुए नहीं देखा। श्रिव्या ने अपना हाथ वापस लेते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। ऐसी शक्ल क्यों बना रही हो? मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं आकर रहा हूं। दिल चाहे उतना खाना खा पाना एक अच्छी बात है। वैसे भी तुम बहुत स्लिम हो। अगर तुम थोड़ा ज्यादा खाओगी तो तुम थोड़ी चबी हो जाओगी, जिससे और भी चार्मिंग दिखेगी। युवान ने श्रिव्या की तरफ देखा, फिर उसने कुछ टिश्यू पेपर लिए और उसे दे दिए। क्या लड़कों को स्लिम लड़कियां नहीं पसंद होती? श्रिव्या ने युवान से टिश्यू लिए और अपना मुंह धीरे से पोंछा। उसने अपना पानी का ग्लास उठाया और उसकी तरफ देखा। आज जो कुछ भी हुआ, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हम लोग सेल्फिश हो रहे थे? युवान ने अपनी भौहें उठाई जब उसने श्रिव्या का सवाल सुना। वो कुछ देर बिना जवाब दिए उसकी तरफ देखता रहा। युवान को कुछ जवाब नहीं देता देखकर श्रिव्या ने अपनी भौहें सिकोई और अपना पानी का ग्लास पी किया और उसके चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। सच में, मुझे और भी ज्यादा सेल्फिश होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रिव्या अचानक कुछ याद करके खिलखिलाकर हंस पड़ी। मिस्टर मेहरा, मुझे लगा कि आप गुस्से में उसके साथ का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे और उसे सनशाइन वर्ल्ड से बाहर निकाल देंगे। युवान श्रिव्या को इस तरह हंसते देखकर हल्के से हंस दिया। उसने अपना ग्लास नीचे रखा और कहा, इन योर ड्रीम्स, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक तानाशाह हूं, जो बिना किसी रीजन के लोगों को जॉब से फायर कर देता हूं? तुमने उसको एम्ब्रेस फील कराने के लिए इजीली 20 करोड़ का यूज किया था। शायद तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए 10 करोड़ पे करने की फिक्र नहीं करोगे, श्रव्या ने कहा। बस, बहुत ही गया। तुम्हारा आईक्यू थोड़ा ठीक है। अब तुम उसकी सुपीरियर हो। क्या तुम्हारे लिए किसी भी पल उसे परेशान करना आसान नहीं होगा? युवान ने अपनी आंखों में कोल्ड चमक के साथ ये बात बहुत आसानी से कही। श्रव्या थोड़ा स्तब्ध रह गई। क्या ऐसी बात किसी और को बतानी चाहिए? तुम बहुत सेल्फिश हो, श्रव्या ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया। उसे अचानक एक एहसास हुआ। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर मीन्स सेम पंखों वाले पक्षी एक साथ झुंड में उड़ा करते हैं। युवान के साथ लंबे टाइम तक साथ रहने से उसका दिमाग जरूर से खराब हो जाएगा। जब वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो बाहर बहुत भीड़ थी। दिवाली की रात के 2 दिन पहले आज धनतेरस थी और पवेलियन प्लाजा के चारों तरफ लाइटिंग की गई थी। लोग शॉपिंग करने के लिए प्लाजा में आ रहे थे, खासकर के ज्वेलर्स की शॉप पर। पूरा इलाका में त्योहार का माहौल था। श्रिव्या ने अभी अभी जो ढेर सारा खाना खाया था, उससे उसे अभी थोड़ा पेट ज्यादा भरा हुआ महसूस हो रहा था। इसलिए युवान ने प्लाजा के आसपास टहलने का सुझाव दिया, इस बारे में सोचते हुए कि उन दोनों ने कभी रात में साथ में सैर नहीं की थी। टहलते हुए युवान ने अपना एक हाथ श्रिव्या के शोल्डर पर रखा हुआ था और वो दोनों धीरे धीरे डिम स्ट्रीट लाइट के पास से वॉक कर रहे थे। वहां पर तेज हवा बह रही थी, जिस वजह से युवान ने अपना जैकेट श्रिव्या के शोल्डर पर ओढ़ा दिया। दिवाली जल्द ही आने वाली है, क्या हमें कुछ गिफ्ट्स तैयार करने की जरूरत नहीं है? मेहरा मेंशन। थोड़ी देर बाद श्रिव्या को कुछ याद आया और उसने अचानक चलना बंद कर दिया। वो इस सच को नहीं भूली थी कि उसकी शादी मेहरा परिवार में हुई थी। हिमानी जी ने आज सुबह उसे कॉल करके पूछा भी था कि वो कैसी है। हम दिवाली की रात डिनर के लिए वहां जाएंगे और उसके बाद 2 दिन वहीं रुकेंगे। जब युवान ने श्रिव्या को गहरी सोच में डूबा हुआ देखा, तो वो हंस पड़ा। अब क्या? क्या तुम मेरे मॉम डैड और दादा दादी के सामने एक अच्छी इमेज बनाने के बारे में सोच रही हो? मेरी इमेज पहले से ही उनके सामने अच्छी है, समझे? श्रिव्या ने अपनी आंखों में चमक के साथ युवान की तरफ देखा। इसके अलावा मैं उनके साथ घुलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। फिर भी तुमने कभी मेरी तारीफ नहीं की और किसी भी तरह का कोई गिफ्ट भी नहीं दिया है। श्रिव्या को युवान से बात करने के लिए ऊपर देखना पड़ता था। वो सच में बहुत लंबा था, यहाँ तक कि श्रिव्या ने हाई हिल के सैंडल पहने होने के बावजूद उसे ऊपर देखना पड़ता था। युवान ने जब श्रिव्या की बात सुनी तो वो थोड़ा अम्यूज हो गया। उसने उसके शोल्डर पर अपनी पकड़ हल्की सी मजबूत करते हुए सॉफ्ट आवाज में कहा, ठीक है, तुम्हारी इतनी कड़ी मेहनत के लिए थैंक यू सो मच, वाइफी। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इनाम दी? अब तुम हाई स्कूल की स्टूडेंट नहीं हो। तुम्हें इनकरेज करने के लिए गिफ्ट की क्या जरूरत है?
क्या तुम खुद को न्यू जनरेशन की इंडिपेंडेंट लड़की नहीं मानती? फिर भी तुम ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर कंप्लेन कर रही हो। युवान को नहीं पता था कि श्रिव्या इस तरह से बिहेव करती है क्योंकि उसे लगता था कि मेहरा परिवार के लोग उसके साथ काफी अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, खासकर हिमानी जी। वो टाइम टाइम पर उसे फोन करके उसका हालचाल पूछती रहती थी। इस तरह से केयर करने से उसे काफी वार्मरेश वाली फीलिंग का एहसास होता था। श्रिव्या इस वार्मरेश को अपने अंदर बनाए रखना चाहती थी। जब श्रिव्या ने युवान को इतना सोचते हुए देखा तो उसने एक सवाल पूछा, युवान, क्या तुम अपने फैमिली के साथ बहुत कम बात करते हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा उनके साथ रिश्ता कुछ हद तक वीक है। श्रिव्या के वर्ड्स ने युवान को चौंका दिया। वो उसकी आंखों में देख रही थी और उसे अंधेरे की एक हल्की सी झलक दिखाई दी, लेकिन वो जल्दी ही नॉर्मल हो गई। अम्मा, मैं पिछले कुछ सालों में शायद ही कभी घर पर रहा हूं। जब युवान बात कर रहा था तो उसने श्रिव्या को शोल्डर से करीब खींच लिया। मैं छोटी सी उम्र से ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। मेरे मॉम डैड हमेशा काम में बिजी रहते थे और हम शायद ही कभी एक दूसरे से बात कर पाते थे। वो बच्चों के लिए थोड़े सख्त पेरेंट्स हैं, जिनमें तन्वी भी शामिल है। हमारी फैमिली फाइनेंशियली हमेशा काफी स्ट्रांग रही है, लेकिन मेरी लाइफ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। तन्वी, श्रिव्या ने तुरंत ही मेन पॉइंट समझ लिया और उसने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, ममम, तन्वी, वो नए साल के बाद वापस आएगी। वो काफी प्यारी है। मुझे लगता है कि तुम उसे काफी पसंद करोगी। युवान ने वैसे ही बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया। क्या तुम्हारे मॉम डैड कि तुम सिंगल चाइल्ड नहीं हो? श्रिव्या ने पूछा। जहां तक श्रिव्या को याद था कि शिवानी जी और यशपाल जी का सिर्फ एक ही बेटा था, और अब तन्वी मेरी बुआ की बेटी है। वो मेरी कजिन सिस्टर है, युवान ने शांति से जवाब दिया। बुआ? श्रिव्या हैरान रह गई। उसने कभी भी यशवर्धन जी की कोई बेटी होने के बारे में नहीं सुना था। क्या यशवर्धन जी का सिर्फ एक ही बेटा नहीं है? क्या उनकी एक बेटी भी है? वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनके बारे में बात मत करना। मेरे मॉम डैड ने तन्वी को अपनी सगी बेटी की तरह पल है, इसलिए तन्वी भी उन्हें डैड और मॉम ही कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तन्वी बाकी बच्चों से अलग फील करे। युवान ने आगे बोलना बंद कर दिया। श्रिव्या को एहसास हुआ कि युवान के एक्सप्रेशन हमेशा की तरह शांत होते, फिर भी उसकी आंखों के भाव हमेशा से कुछ अलग थे। कुछ देर सोचने के बाद श्रिव्या ने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने बस युवान की शर्ट का कोना खींच लिया। श्रिव्या इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहती थी, इसलिए वो युवान पर उसे सब बताने के लिए दबाव नहीं डालना चाहती थी। आखिरकार सबकी पर्सनल स्पेस होती है। एग्जाम्पल के लिए उसने खुद के बारे में ही सोचा। युवान ने भी कभी उससे उसके पास्ट के बारे में नहीं पूछा था, और वो जानती है कि पास्ट उनके रिश्ते में कोई मायने नहीं रखता है। जो मायने रखता है वो है प्रेजेंट और फ्यूचर। काफी दूर तक चलते रहने के दौरान उन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बोला था। श्रिव्या अपने कंधे पर युवान के हाथों की गर्माहट को महसूस कर सकती थी। उस पल उसे अचानक एहसास हुआ कि अब पास्ट का या फिर लास्ट लाइफ का कुछ भी सच में इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब श्रिव्या किसी गहरी सोच में गुम थी तो सामने से लोगों के हंसने की आवाजें सुनाई दी, जिससे वो वापस होश में आ गई। उसने देखा कि प्लाजा में आगे कोने में एक यंग कपल था, जो एक दूसरे को इंटेंसली किस कर रहे थे। श्रिव्या ने उन्हें देखते ही अपने कदमों को रोक लिया और युवान को अपनी तरफ खींच लिया। क्या हुआ? युवान ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन श्रिव्या ने उसे दूसरी तरफ देखने से पहले ही रोक दिया, जिस वजह से उसने संदेह से उसकी तरफ देखा। ममम, श्रिव्या ने थोड़ा ज्यादा फोर्स यूज करके उसे खींचने की कोशिश की, जिस वजह से वो पीछे लड़की स्ट्रीट लाइट से टकरा गई। स्ट्रीट लाइट से टकराने से उसके बाएं शोल्डर में दर्द हुआ और उसके मुंह से कराहने की आवाज सुनाई दी। क्या कर रही हो तुम? ठीक हो? लाओ, मुझे देखने दो। युवान ने उसे हल्के से श्रिव्या को डांटा। इससे पहले कि श्रिव्या कुछ रिएक्ट करती, युवान ने उसे अपनी बाहों में जल्द लिया और उसके कोट को शोल्डर से साइड करते हुए उसकी घाव को देखने लगा। युवान ने ये देखकर चैन की सांस ली कि श्रिव्या का घाव के स्टिचेस खुले नहीं थे। श्रिव्या ने जहां वो टकराई थी उस जगह पर हल्के से रब करते हुए चैन की सांस ली। फिर उसने वापस उस साइड देखा जहां वो कपल था। वो लोग अभी भी दुनिया से बेफिक्र होकर किस कर रहे थे। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो वापस चलते हैं, श्रिव्या ने युवान को अजीब तरह से खींचते हुए कहा। वो उस कपल को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अगर वो लोग पब्लिकली ऐसा करने की हिम्मत रखते हैं तो तुम उन्हें देखने से इतना क्यों डर रही हो? ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कुछ तुमने इसे पहले कभी नहीं किया है?
युवान उस जगह से एक भी इंच हिले बिना खड़ा रहा। उसने श्रव्या के हाथों की कलाई पकड़ लिया और उसे अपने करीब वापस खींच किया। श्रव्या जब युवान के हाथों से अपनी कलाई छुड़ाने में नाकामयाब रही, ऐसे टाइम पर दूसरे को परेशान करना बिल्कुल गलत है। युवान मेहरा। उसने युवान की तरफ देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। युवान की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसकी नजरें श्रव्या के पतले होठों पर थी जो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह खुले हुए थे। अगर हम भी वैसा करते हैं तो हम उन्हें परेशान नहीं कर रहे हैं और बस उनके फ्लो के साथ जा रहे हैं, है ना? युवान की गहरी आवाज अट्रैक्टिव लग रही थी। इससे पहले कि श्रव्या कुछ रिएक्ट कर पाती, उसने दूसरे हाथ से उसका फेस करीब करते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। युवान सॉफ्टली श्रव्या को किस कर रहा था। कुछ पल बाद उनकी सॉफ्ट किस इंटेंस किस में बदल गई जब युवान ने अपनी टंग से उसके मुंह को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, जिससे श्रव्या की सांसें ही अटक गई। उसने अपने हाथों को बैलेंस के लिए उसके कंधे पर रख दिया। श्रव्या एक पल के लिए स्तब्ध रह गई थी, लेकिन उसने युवान के किस को रिजेक्ट नहीं किया था। उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और वो जो कर रहा था करने दिया। कुछ देर बाद जब युवान को एहसास हुआ कि श्रव्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, युवान ने उसे हक करते हुए उसके बालों को सहलाने लगा, जिससे श्रव्या ने उसे कमर से गले लगाते हुए लगभग उसने समा गई थी। इस बीच युवान ने उसके होठों को बिल्कुल नहीं छोड़ा था। युवान के मजबूत शरीर ने श्रव्या के पतली बॉडी को पूरी तरह ढक दिया था और स्ट्रीट लाइट में उसका रिफ्लेक्शन युवान के रिफ्लेक्शन में पूरी तरह समा गया था। अचानक युवान ने अपना फेस थोड़ा पीछे की तरफ लिया और श्रव्या के होठों को अपने होठों से अलग करते हुए गहरी सांस ली। वाइफी, हम कब वो करने वाले हैं जो कपल्स के बीच में होता है? तुम्हारा घाव कब ठीक होगा? मेरा सेल्फ कंट्रोल शायद उतना भी अच्छा नहीं है जितना मैंने सोचा था। श्रव्या जो अभी अभी होश में आई थी और अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, जब उसने युवान की बातें सुनी तो उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा पूरी तरह गर्म हो चुका है। श्रव्या को एहसास हो गया था कि इस टाइम उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। उसने अपनी एम्ब्रेसमेंट छुपाने के लिए आसमान में हो रही आतिशबाजी पर अपनी नजर डाली और शर्मिंदगी से यहाँ वहां देखते हुए, आप, ये जल्दी ही होगा, बहुत दिन हो गए हैं, है ना? और क्या आप नहीं है? श्रव्या को ये बात करते हुए ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन आखिरी लाइन कहते हुए उसने युवान को अजीब नजरों से देखा। उनकी शादी को काफी टाइम हो गया था और वो हर रात को एक ही बेड शेयर करते थे। युवान ने कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, इसलिए उसने सोचा कि वो सचमुच उस प्रॉब्लम का शिकार होगा जिस बारे में नव्या ने बताया था। क्या तुम मुझे कोई एबनॉर्मल इंसान समझ रही हो? जैसे कि युवान श्रव्या के मन को पढ़ सकता था, उसने उसकी अजीब नजरों को देखते हुए शार्प नजरों से देखा। उसकी आंखों में एक इंटेंस चमक थी। श्रव्या ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, जिससे युवान के एक्सप्रेशन थोड़े डार्क हो गए। थोड़ी देर बाद वो गुस्सा होने की बजाय हंसने लगा। उसकी आवाज अभी भी शांत थी। मेरे बारे में इस तरह सोचने के लिए तुम्हें कीमत तो चुकानी पड़ेगी। मैं तो डर गई, मिस्टर मेहरा। श्रव्या ने कंधे उछालते हुए उसकी तरफ घूरकर देखा और फिर आगे बढ़ गई। नेक्स्ट डे फ्राइडे था। आज युवान और श्रव्या सुबह जल्दी उठ गए थे। आज दोपहर से कंपनी की दिवाली छुट्टियां शुरू होने वाली थी। इस बार कंपनी में 7 दिन की छुट्टी थी और लाभ पांचम के बाद कंपनी का फिर से शुरू होने वाली थी। ऑफिस में कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें पैक करना जरूरी था, इसलिए कुछ देर सोचने के बाद श्रव्या ने भी कंपनी जाने का फैसला लिया। तरुण और कबीर भी आज शाम को उनसे मिलने आने वाले थे। सुरेखा आंटी और बाकी सर्वेंट भी छुट्टी पर थे, इसलिए उन्हें आज रात का खाना पूरा खुद से रेडी करना था। इन चीजों को ज्यादातर युवान हैंडल करता था, जिसकी लाइफस्टाइल बहुत ही अनोखी थी। आमतौर पर युवान के जैसे अमीर लोगों के घर पर बहुत सारे सर्वेंट होते थे, यहाँ तक कि मेहरा मैंशन में भी थे। बटलर और सर्वेंट सहित वहां पर 20 से भी ज्यादा लोग थे। हिमानी जी ने कई बार मेहरा मैंशन से कुछ सर्वेंट वहां भेजने की बात कही थी, लेकिन युवान के उनके इस विचार को एक्सेप्ट नहीं किया था। श्रव्या ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे वैसे भी अकेले रहने की आदत थी। जब श्रव्या ऑफिस पहुंची तो आज ऑफिस कुछ हद तक खाली था। ज्यादातर एम्प्लॉय अपना डेस्क सेट करके चले गए थे। ऑफिस के अंदर श्रव्या अपनी टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट सेट कर रही थी और उन्हें अपने ब्रीफकेस में रख रही थी। श्रव्या की असिस्टेंट मेधा ने दरवाजा नॉक किया और एक गिफ्ट बॉक्स लेकर अंदर आए। डायरेक्टर सिन्हा। मेघा श्रव्या को देखकर मुस्कुराई। श्रव्या ने अपना फेस ऊपर की तरफ किया और मेघा की तरफ देखते हुए शांत आवाज में पूछा, क्या तुम अभी तक अपने घर नहीं गई हो?
मेघा के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर अपने हाथ में मौजूद गिफ्ट बॉक्स को वहां टेबल पर रख दिया। जल्दी ही जा रही हूँ। मैंने अपनी टिकट बुक कर ली है और आज दोपहर की ही बस है। पीआर डिपार्टमेंट के मैनेजर गौतम के असिस्टेंट ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है। ये आपका प्राइस है। डायरेक्टर, आपकी प्राइस मनी कंपनी में सबसे ज्यादा है। जब वाइस प्रेसिडेंट वर्मा ने आपके नाम की अनाउंसमेंट की तो हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। डायरेक्टर वर्मा भी दंग रह गई थी। प्राइस। श्रिव्या की नज़र टेबल पर रखे गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी। तभी उसे याद आया कि युवान ने उससे एक दिन पहले क्या कहा था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया। ममम, मैं समझ गई। प्लीज मेरे लिए मैनेजर गौतम को थैंक यू कह देना। मैं समझ गई मैम, मेघा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अचानक उसने श्रिव्या की तरफ नजर की और देखा कि वो बिल्कुल अपने नॉर्मल सेल्फ जैसी ही लग रही थी। इसलिए उसने धीरे से पूछा, डायरेक्टर सिन्हा, क्या आपने आज के न्यूज़पेपर में एंटरटेनमेंट न्यूज पर नजर की है? कौन से न्यूज़पेपर पर? श्रिव्या को कुछ डाउट हुआ, लेकिन उसने अपना काम करना बंद नहीं किया था और टेबल पर रखी सभी बुक्स को पीछे के बुक सेल्फ में अरेंज कर दी। खैर, ये कल रात जो हुआ उसके बारे में है। ऐसा लगता है कि इससे बहुत ज्यादा हाइप मिली है। 2 फेमस न्यूज़पेपर ने इस पर मेन हेडिंग बनाया है। मेघा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। वो थोड़ी एक्साइटेड लग रही थी और उसने पूछा, डायरेक्टर सिन्हा, मुझे लगता है कि श्रद्धा सिन्हा में कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है। चेयरमैन मेहरा ने उससे सिर्फ गाना गाने के लिए कहा था और उसने क्या किया, बहुत सारे एक्सक्यूज दिए। वो अपने आप को क्या समझती है? उसने कल सिर्फ चेयरमैन मेहरा को अपसेट ही नहीं किया, बल्कि उसके जैसे लोगों को उनसे मिलने का भी हक नहीं है। हर कोई जानता है कि बॉस को मॉडल्स और फेमस सेलिब्रिटी से बात करना पसंद नहीं है, फिर भी उसने सोचने की हिम्मत की कि वो बाकी लोगों से अलग हो सकती है। मेघा की बात सुनकर श्रिव्या की भौहें ऊपर चढ़ गई। फेमस न्यूज़पेपर? श्रिव्या ने सोचा कि युवान ने कहा था कि उसने उन्हें वापस भेज दिया था। क्या हो रहा है? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने इसका सारा पॉइंट समझ लिया, इसलिए उसने मेघा की तरफ देखा और स्माइल की। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग चेयरमैन मेहरा के लिए इतने लॉयल होंगे। बेशक, जो हमें पे करते हैं वो हमारे बॉस है। चेयरमैन मेहरा ना केवल सनशाइन वर्ल्ड के बॉस है, बल्कि वो ऑफिस की सभी लड़कियों के प्रिंस चार्मिंग भी है। वो बहुत हैंडसम और अमेजिंग है। लोग कहते हैं वो लो प्रोफाइल, लग्जूरियस और एक ट्रू जेंटलमैन है। जब श्रिव्या ने मेघा के मंत्रमुग्ध एक्सप्रेशन देखे तो वो उसकी बातों को कंप्लीट करते हुए बोली। मेघा ने तुरंत अपना सिर हिलाया। ये बिल्कुल सच है। इतना ही नहीं, सभी फीमेल एम्प्लॉयज उनके प्यार में है। चेयरमैन मेहरा के चले जाने के बाद सबकी नजरों में श्रद्धा सिन्हा के लिए गुस्सा था। डायरेक्टर सिन्हा, क्या आप चेयरमैन मेहरा से कनेक्टेड है? के हर कोई कह रहा है कि वो और आप। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, आज लोगों का श्रिव्या को देखने का नजरिया कुछ अलग था। उसने इस पर सोचा और बस इतना ही कहा, रिलेटिव्स। श्रिव्या ने फिर वो काम करना जारी रखा जिस पर वो काम कर रही थी। क्या वो गलत थी? मैरिड कपल होना एक टाइप का रिलेशन ही था, क्या ऐसा नहीं था? रिलेटिव? मेघा ने चौंक कर श्रिव्या की तरफ देखा, फिर वो मुस्कुरा दी। डायरेक्टर, क्या चेयरमैन मेहरा आपके कजिन ब्रदर है? कजिन ब्रदर? श्रिव्या स्तब्ध रह गई। उसने मेघा को घूरकर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। श्रिव्या को कुछ ना कहते देखकर मेघा ने सोचा कि शायद उसने अपना जवाब देने में कुछ गलती कर दी है। हालांकि जब वो केबिन से बाहर निकलने वाली थी, श्रिव्या की आवाज उसे सुनाई दी। कुछ भी ऐसे वैसे गैस करने की जरूरत नहीं है। मुझे वो न्यूज़पेपर देना जिसका तुमने अभी जिक्र किया था। ठीक है मैम, मेघा ने मजाकिया अंदाज में अपनी टंग बाहर निकालते हुए कहा। थोड़ी देर बाद मेघा वो 2 न्यूज़पेपर लेकर वापस आए। ठीक है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम्हें दिवाली की हार्दिक शुभकामना। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। हमने इस साल साथ मिलकर काफी मेहनत जी है, इसलिए अभी घर जाओ और आराम करो। छुट्टियों के बाद वर्कलोड और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। थैंक यू मैम, आपको भी जल्दी से घर वापस जाना चाहिए और हैप्पी दिवाली। मेघा ने श्रिव्या को थैंक यू कहा और एक बड़ी स्माइल के साथ केबिन से बाहर निकल गई। श्रिव्या अपने केबिन की चेयर पर बैठ गई और न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। एक पूरे पेज में इसी टॉपिक पर लिखा हुआ था कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन ज्यादातर इस बारे में था कि श्रद्धा सिन्हा ने कैसे अपने सुपीरियर को इग्नोर किया। श्रद्धा के बारे में कुछ गॉसिप का खुलासा करने वाली बाकी सेलिब्रिटी के भी ओपिनियन लिखे गए थे। लेख के अंत में यह भी अनुमान लगाया गया था कि सनशाइन वर्ल्ड कॉरपोरेशन रेनबो स्काई ज्वेलरी सिटी के एम्बेसडर के रूप में श्रद्धा सिन्हा को हटाने का डिसीजन भी ले सकता है।
श्रव्या पहले से ही गैस कर सकती थी कि श्रद्धा के बारे में इतनी नेगेटिव न्यूज कहां से आई है। अगर नहीं तो उन सभी को श्रद्धा सिन्हा को टारगेट करने की क्या जरूरत है। इसमें श्रद्धा और धैर्य के मामले का भी जिक्र किया हुआ था। फिर श्रव्या को याद आया कि आज उनकी एंगेजमेंट का फंक्शन था। श्रव्या कुछ पल के लिए शांत हो गई और फिर उस पेपर को डस्टबिन में फेंक दिया। जैसे ही वो अपना ब्रीफकेस लेकर निकलने वाली थी, उसके केबिन का फोन बज उठा। हेलो, श्रव्या ने जल्दी से कॉल रिसीव किया। ये फर्स्ट फ्लोर से रिसेप्शनिस्ट का कॉल था। हेलो, क्या मेरी बात डायरेक्टर सिन्हा से हो रही है? हाँ, मैं श्रव्या सिन्हा हूँ। हेलो डायरेक्टर सिन्हा, यहाँ एक मिस्टर सिन्हा आए हैं और आपके बारे में पूछ रहे हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? जब श्रव्या बिल्डिंग से बाहर निकली तो उसने पब्लिक पार्किंग प्लेस पर एक ब्लैक कार खड़ी देखी। विक्रम जी अपनी कार के पास खड़े थे और ऊपर की तरफ देखते हुए बड़ी सी बिल्डिंग को देख रहे थे। जब उन्होंने श्रव्या को अपनी तरफ आते देखा तो उन्होंने बिल्डिंग से अपनी नजरें हटा ली और उसकी तरफ देखने लगे। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? श्रव्या ने विक्रम जी पास पहुंचते ही उनकी तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा। इस टाइम बिल्डिंग के आसपास बहुत लोग घूम रहे थे, इसलिए वो पास के गार्डन में चली गई। क्या मैंने तुम्हें उस दिन आज वापस घर आने के लिए नहीं कहा था? मैं यहाँ से निकल रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ लेकर चलने का डिसाइड किया है। विक्रम जी की आवाज शांत लग रही थी, फिर भी उनकी आंखें काफी शार्प थी। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय दिख रहा था, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, जिससे लोग हमेशा इनके आगे झुकने के लिए मजबूर हो जाते थे। मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, श्रव्या ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। हम इस फंक्शन के मौके पर एक फुल फैमिली फोटो लेना चाहते हैं। सबकी यही इच्छा है, इसलिए बस थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो। तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। विक्रम जी ने कुछ सोचते हुए श्रव्या की तरफ देखा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जल्दी ही दिवाली आने वाली है। मेरे पास तुम्हारी मोम के लिए कुछ है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी मोम ने आपसे कभी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया है, इसलिए आप उसे अपनी वाइफ और बेटी के लिए रख सकते हैं। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप और सिन्हा परिवार के लोग मुझे और मेरी मोम को फिर कभी परेशान करने की कोशिश ना करें। क्या आप प्लीज मोम को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते हैं? श्रव्या ने विक्रम जी की आंखों में देखा। विक्रम जी लगभग भूल ही गए थे कि हालांकि उनकी बेटी अपनी मां के ज्यादा करीब नहीं लगती है, लेकिन वो हकीकत में वैभवी जी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी। जब भी उनका जिक्र होता था, वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती थी। विक्रम जी ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ ली और श्रव्या से पूछा, क्या वो लोग तुम्हारी मोम से मिलने गए थे? श्रव्या ने बिना कोई जवाब दिए विक्रम जी की तरफ कोल्ड नजरों से देखा। जब श्रव्या ने कोई जवाब नहीं दिया तो कुछ पल के लिए उनकी आंखों से सामने अंधेरा छा गया, लेकिन वो तेजी से नॉर्मल स्थिति में आ गए। क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती हो? किस लिए आओ? बस स्माइल करने और ये देखने के लिए कि वो दोनों कितने खुश हैं। या क्या आप चाहते हैं कि मैं नंदा विज के यंग मास्टर को कंपनी दूं, या उसकी गर्लफ्रेंड बनूं और फिर उससे शादी करूं? श्रव्या ने कोल्ड आवाज में हंसते हुए पूछा। उसके बॉडी के आसपास एक कोल्ड ऑरा बना हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी फीलिंग्स को शांत किया। आप मेरे डैड हैं, जिन्होंने मुझे लाइफ दी है, इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा सिन्हा परिवार के आगे झुकूंगी। मैं थक गई हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ इस तरह ही बिहेव करते रहे तो ये मत सोचिएगा कि आप सभी के लिए सब कुछ आसान होगा। बस बहुत हो गया श्रवु, इस तरह से मत बोलो। तुम बिल्कुल अपनी मोम के जैसी हो। क्या तुम कभी किसी और की बात नहीं मान सकती? विक्रम जी के चेहरे पर मिक्स फीलिंग्स थी। उनकी गहरी आंखों में बहुत सारे राज छुपे हुए थे। श्रव्या उन्हें कभी नहीं समझ पाई थी, ठीक उसी तरह कैसे उसे कभी समझ नहीं आया था कि वैभवी जी क्या सोचती है। बात मानना, क्या आप निहारिका चौधरी से शादी करने और श्रद्धा को सिन्हा परिवार में आने देने के लिए रेडी नहीं हो गए थे? क्या आप भूल गए कि कैसे मैंने आपके पैरों को पकड़ा था और आपसे मोम को ना जाने देने के लिए रिक्वेस्ट की थी? मुझे जब आर्मी एकेडमी से जबरदस्ती निकाला दिया गया, मैंने आपसे फिर से हेल्प करने के लिए भूख मांगी थी, आप भूल गए? श्रव्या एक पल के लिए खुद पर हंसी और फिर एक गहरी सांस ली। आप मेरे डैड हैं। प्लीज मुझे बताएं कि मेरे पास आप जैसे डैड क्यों है? जब से मैं छोटी थी, श्रद्धा ने वो सब कुछ मुझसे छीन लिया जो मेरा होना चाहिए था। आपने चुपचाप देखते रहने के अलावा क्या किया? जो भी हो, वैसे भी इस बारे में अब आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे यकीन है कि मैंने अपनी बात क्लियर कह दी है, इसलिए आप वापस जाइए। मैं सच में आपको देखना नहीं चाहती हूँ।
श्रवू, जब विक्रम जी ने श्रव्या को अपने से दूर जाते देखा तो उसका हाथ पकड़ लिया और उसका रास्ता रोक दिया। उन्होंने ने नीचे उसकी तरफ देखा। मुझे पता है कि एक पिता के रूप में तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो, इससे ये सच नहीं बदलेगा कि तुम मेरी बेटी हो। उन्होंने श्रव्या को गहराई से देखा, उनकी आवाज सॉफ्ट हो गई थी और उन्होंने एक आह भरी, अभी मेरे साथ वापस चलो। मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हारी मोम को देना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं खुद उनसे मिलने जाऊँ, तो प्लीज इसे मेरे लिए उस तक पहुंचा दो। मेरे वहां रहते हुए तुम्हें अपने बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि वो लोग तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। फिर विक्रम जी ने अपने पीछे खड़े अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और असिस्टेंट तुरंत कार का दरवाजा खोल दिया। तुम और भी ज्यादा अपनी मोम की तरह बनती जा रही हो। मुझे याद है कि तुम अभी 26 साल की हो चुकी हो, जिस उम्र में तुम्हारी मोम ने तुम्हें जन्म दिया था। जब से विक्रम जी ने श्रव्या को देखा था, वो थोड़े विचलित लग रहे थे। अपनी कार में बैठने से पहले उन्होंने अपनी बात आधी छोड़ दी। श्रव्या काफी देर तक वही स्थिर खड़ी रही और अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। उसकी नजरें कार में बैठ रहे विक्रम जी की तरफ ही थी। मैम प्लीज मेयर के साथ वापस घर जाए। मिस श्रद्धा की एंगेजमेंट पार्टी जल्दी शुरू होने वाली है। दरअसल मेयर यहाँ सिर्फ आपको देखने के लिए आए हैं। अगर वो अभी नहीं आते तो उनकी जगह बड़ी मैडम आती। सनशाइन वर्ल्ड की एनिवर्सरी फंक्शन में मिस श्रद्धा के साथ जो हुआ उसके बारे में पता चलने पर बड़ी मैडम बहुत ज्यादा गुस्से में है। मेयर आज शाम को सिटी से बाहर जा रहे हैं और उन्हें फिक्र है कि आप उन लोगों को अकेले नहीं संभाल पाएगी, इसलिए विक्रम जी के असिस्टेंट आरुष ने उसे बताया। श्रव्या ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और कोल्ड वॉइस में मुस्कुराते हुए पूछा, तो श्रद्धा ने एक स्टोरी बनाई है कि कैसे मैंने उसके लिए मुश्किलें खड़ी की है। आप लोग अभी से मुझे जज करने के लिए वेट नहीं कर सकते हैं। मैम, मेयर का मतलब किसी गलत बात के लिए नहीं है। वो चाहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए उनके साथ मुंबई से बाहर चले और फिर उसके बाद ये मामला अपने आप खत्म हो जाएगा। आरुष ने आह भरते हुए कहा। श्रव्या उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। कोई जरूरत नहीं है। उसकी जगह तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते कि श्रद्धा ने कैसे बेचारी होने का बिहेव किया और मेरे द्वारा मुश्किलें खड़ी किए जाने पर वो रोई। न्यूज़पेपर अभी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं। उसे हकीकत में मुझे थैंक यू कहना चाहिए। इससे पहले कि श्रव्या अपनी बात पूरी कर पाती, उसकी पेंट की जेब में उसका फोन बज उठा। उसने फोन को बाहर निकाला और देखा कि वैभवी जी उसे कॉल कर रही थी। मोम। जैसे ही श्रव्या की नजर कार में बैठ गए विक्रम जी पर पड़ी तो उसने कॉल रिसीव कर लिया। श्रव्या, ये मैं हूँ। फोन पर वैभवी जी की कोल्ड आवाज सुनाई दी। कल तुम्हारी दादी और श्रद्धा मुझसे मिलने आए थे, उन डॉक्यूमेंट के लिए जो मैंने तुम्हें परसों दिए थे। अगर वो लोग तुम्हें इसके लिए अब परेशान करने के लिए आते हैं, तो अपने डेट को इस बारे में बता देना। अगर वो तुम्हारे लिए इस मैटर को सॉल्व नहीं कर पाते तो तुम्हें उन्हें दोबारा डेट कहने की कोई जरूरत नहीं है। वैभवी जी ने अपनी बात कहने के बाद फोन रख दिया। श्रव्या स्तब्ध रह गई। उसके मन में जो वर्ड्स रिपीट हो रहे थे, वो ये थे कि नलिनी जी और श्रद्धा कल वैभवी जी से मिलने के लिए गए थे। श्रव्या ने अपना फोन कसकर पकड़ लिया। उसके आसपास का माहौल अचानक ठंडा हो गया और उसकी आंखों में गुस्सा छा गया। द ग्रेट श्रद्धा सिन्हा, मैं तुम्हें पिछली पूरी जिंदगी बर्दाश्त किया था, लेकिन इस बार नहीं। श्रव्या के फेस पर एक कोल्ड मुस्कान आ गई और फिर वो विक्रम जी की कार में बैठ गई। विक्रम जी की कार जल्द ही सनशाइन वर्ल्ड कॉरपोरेशन से बाहर निकल गई और सीधा ग्रीन पार्क की तरफ चल पड़ी। लगभग उसी टाइम सनशाइन वर्ल्ड में चेयरमैन के केबिन के अंदर युवान बड़ी से विंडो के पास खड़ा होकर शांति से बाहर आकाश की तरफ देख रहा था। विराज सच में इस शांतिपूर्ण माहौल में खलल नहीं डालना चाहता था, लेकिन नीचे जो कुछ भी हुआ इसे जानने के बाद उसे ऐसा करना पड़ेगा। बॉस, मैंने मैडम को मेयर सिन्हा की कार में बैठने हुए देखा। वो लोग शायद ग्रीन पार्क गए हैं। ओल सिन्हा की वजह से श्रद्धा और धैर्य की एंगेजमेंट का फंक्शन ग्रीन पार्क में ऑर्गेनाइज किया गया है। विराज ने अपनी बात खत्म कर दी, फिर भी युवान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। बॉस, विराज ने दोबारा उसे आवाज लगाई। युवान ने तब जाकर अपनी नजरें बाहर के नजारे से हटाई और उसने अपनी आस्तीन को सही करते हुए मन ही मन एक आह भरी, कार रेडी करो। फिर वो अपनी टेबल की तरफ चला गया और अपना फोन उठाया, फिर तेजी से अपने केबिन से बाहर निकल गया। यस बॉस, विराज ने तुरंत जवाब दिया और अपना फोन निकाला और टेबल के पीछे चेयर से युवान का जैकेट ले किया। फिर युवान के पीछे जाने के लिए जल्दी से केबिन से बाहर निकल गया। आज के दिन ग्रीन पार्क बहुत ही लाइवली लग रहा था।
एंट्री गेट से लेकर घर के अंदर के बड़े हॉल तक लाल कारपेट बिछाया गया था। कारपेट के दोनों तरफ तरह तरह के खूबसूरत फूलों की डेकोरेशन की हुई थी। हर तरह गेस्ट दिखाई दे रहे थे और उनकी बातों का शोर सुनाई दे रहा था। घर के सेकंड फ्लोर पर श्रद्धा के कमरे में। श्रद्धा, हे भगवान, तुमने जो ड्रेस पहनी है वो बहुत ही प्रिटी है। मेरा कजिन ब्रदर पक्का दोबारा से तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा। समीक्षा श्रद्धा को देखकर बहुत खुश थी और उसके पिंक लहंगे को देखकर वो काफी इम्प्रेस हुए थी। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थी क्योंकि श्रद्धा उस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। श्रद्धा ने खुद को आईने में देखा और उसके खूबसूरत चेहरे पर ब्लश की वजह से लाली छाई हुई थी, जिसे देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। श्रद्धा ने एक लाइट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसकी काफी खूबसूरती से डिजाइन किया गया था। उसकी ड्रेस ऑफ शोल्डर थी जिस वजह से श्रद्धा की परफेक्ट बॉडी को अच्छी तरह से शो हो रही थी। यहाँ तक कि लहंगे में आसमान के तारों की तरह कई चमकते मोती भी थे। उसके बालों का बन बनाया गया था और डायमंड ब्रोच उस पर लगाया गया था। उसने हल्का मेकअप किया हुआ था लेकिन उसका लुक किसी एंजल की जैसा था। वो बिक लेकिन बहुत अट्रैक्टिव और प्यारी लग रही थी। एक लड़की के रूप में समीक्षा पूरी तरह मेसमराइज हो गई थी। श्रद्धा, यू आर लुकिंग लाइक गॉडेस। तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। समीक्षा काफी इंप्रेशन लग रही थी। समीक्षा की बात सुनकर श्रद्धा ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अभी एक प्यारी सी स्माइल थी। उसकी आवाज थैंकफुलनेस थी। उसने समीक्षा का हाथ पकड़ा और आंखों में नमी लाते हुए कहा, थैंक यू सो मच सेम। तुम्हारे सपोर्ट के बिना धैर्य और मैं वहां नहीं होते जहां आज हम हैं। मैं सच में तुम्हारी आभारी हूं। तुमने हमेशा एक बहन की तरह मुझे प्रोटेक्ट किया है। समीक्षा, तुम्हें भी जल्दी ही अपनी खुशियां मिले। श्रद्धा, तुम ये क्या बोल रही हो? हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इसके अलावा अब तुम मेरी भाभी भी हो, तो तुम ऐसा कहकर मुझे पराया कर रही हो? समीक्षा ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। श्रद्धा ने एक गहरी सांस की और बस अपनी पलकों को झपकाया, फिर सिर हिलाते हुए, मेरी इच्छा बस तुम्हें थैंक यू कहने की है। मुझे उम्मीद है कि दी भी आ जाती तो। तुम तो जानती हो कि धैर्य और मैं उनकी ब्लेसिंग पाने की उम्मीद कर रहे हैं। श्रद्धा अपनी का चेहरा काफी उदास दिखाई दे रहा था और समीक्षा भी उसकी आवाज में पैन महसूस करके दुखी हो गई थी। श्रद्धा, तुम अभी भी उस चुड़ैल के बारे में सोच रही हो? अगर वो नहीं होती तो न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज नहीं छपती। उसके जैसे लोग बहुत बुरे हो गए हैं। भले ही उसे तुम्हारी परवाह ना हो, लेकिन उसे सिन्हा परिवार का ख्याल तो रखना चाहिए था। उसे इसी न्यूज फैलने से रोकना चाहिए था। क्या वो सनशाइन वर्ल्ड में डायरेक्टर की पोस्ट पर नहीं है? अगर उसने इंटरफियर किया होता तो चीजें ऐसे नहीं होती। सेम, दी के बारे में इस तरह बात मत करो। वैसे भी ये उनकी वजह से नहीं हुआ था। मैंने शायद कहीं ना कहीं गलतियां की है। वैसे भी क्या अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? श्रद्धा ने समीक्षा की तरफ थोड़ी नाराजगी से देखा। श्रद्धा, तुम काफी सॉफ्ट दिल की हो। अगर ये पास्ट में जो हुआ उसके बारे में है तो तुमने पहले ही इसकी भरपाई कर ली है। तुमने इतने सालों तक काफी कुछ सहन किया है और मुझे लगता है कि ये काफी है। आज मेरे कजिन ब्रदर के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट है। बाहर रिपोर्टर्स का एक बड़ा ग्रुप आया हुआ है। उनमें से कुछ शायद कल रात जो हुआ उसकी वजह से आए हुए हैं। क्या तुम नहीं जानती हो कि इसका तुम पर काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है? समीक्षा ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और थोड़े गुस्से भरे एक्सप्रेशन के साथ श्रद्धा की तरफ देखा। श्रद्धा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर हिलाया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलोगी। जब हम छोटे थे तो वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं हमेशा ही उसकी एहसानमंद रहूंगी। अब बहुत हुआ श्रद्धा, आज तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट दिन है, तो ऐसी प्रॉब्लमेटिक बातों के बारे में मत सोचो। हर कोई जानता है कि तुम उसके साथ कितना अच्छे से रहती हो और अगर वो इसे एक्सेप्ट नहीं करती है तो ये उसकी गलती है। तो ये बात यही खत्म करते हैं। मुझे लगता है कि धैर्य जल्दी ही यहाँ आने वाला है। श्रद्धा जवाब दे पाती उससे पहले ही दरवाजे के बाहर से निहारिका जी की आवाज सुनाई दी। श्रद्धा ने पीछे की तरफ ऊपर देखते हुए देखा और देखा कि निहारिका जी कमरे के अंदर आ गई थी। आंटी, समीक्षा जी ने स्माइल के साथ उनकी तरफ देखा। ममम, समीक्षा, इसे थोड़ा समझाओ। मुहूर्त जल्दी ही शुरू होने वाला है, इन बातों के बारे में ज्यादा मत सोचो। जब निहारिका जी ने श्रद्धा को के चेहरे पर परेशानी भरे एक्सप्रेशन देखे तो उनके दिल में दर्द महसूस हुआ। ठीक है आंटी, समीक्षा ने श्रद्धा की बाहों को पकड़ते हुए जवाब दिया। निहारिका जी ने सिर हिलाया और कमरे के बाहर चली गई।
नीचे के बड़े हॉल में बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। पूरी जगह बहुत लाइवली दिख रही थी। मंच पर खड़े होस्ट ने माइक को टेस्ट किया और फंक्शन के स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट किया। ये सुनते ही लोगों ने तालियों से उनकी बात का स्वागत किया। अब आइए आज के दिन के लिए हमारे मेन कैरेक्टर में से एक सीईओ खन्ना को इनवाइट करते हैं। मिस्टर धैर्य खन्ना यहाँ स्टेज पर आए। होस्ट की आवाज सुनते ही उनके साथ साथ गेस्ट ने भी हॉल के एंट्री गेट की तरफ देखा, जहां से कुछ लोग एंटर हो रहे थे, और उन लोगों में सबसे आगे धैर्य चल रहा था। धैर्य ने गहरे नीले रंग का सूट पहना हुआ था और आज उसके हैंडसम फैशन पर एक खूबसूरत सी स्माइल थी। उसकी चाल काफी अट्रैक्टिव थी। उसका ऑरा काफी स्ट्रांग लग रहा था। गेस्ट में खड़ी लड़कियां धैर्य से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। उनमें से ज्यादातर लड़कियां पहले धैर्य को अपना बनाने का सपना देखती थी और आज के दिन भी उसे देखने लिए आई थी और उसकी एक नजर पाने के लिए बेताब थी। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और हाई स्टेटस के साथ धैर्य खन्ना उन प्रिंस चार्मिंग में से एक था जिसका सपना बहुत सारी लड़कियां देख रही थी। उसकी उपस्थिति से ही उनकी धड़कनें बढ़ गई थी और लड़कियों को अब श्रद्धा से जेलेसी फील हो रही थी। एक हाई क्लास फैमिली में जन्म लेने और अब एक फेमस सेलिब्रिटी बनने के बाद उसे अब एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर मिल रहा था। श्रद्धा ने वो हासिल कर लिया था जिसका सपना वहां खड़ी सभी लड़कियां देख सकती थी। उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। जैसे ही धैर्य ने अंदर कदम रखा, लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। वो गेस्ट की तरफ सिर हिलाते हुए मुस्कुराया, जो एक हाई क्लास फैमिली के यंग मास्टर की इमेज के लिए परफेक्ट था। सीईओ खन्ना, आप फाइनली आ गए। सभी गेस्ट आ गए हैं और सब कुछ रेडी है। अभी एंगेजमेंट की मुहूर्त हो गया है। धैर्य के असिस्टेंट जतिन उसके पास आया। धैर्य ने अपने मोम डैड विजय जी और प्रीति जी के साथ साथ निहारिका जी और नलिनी जी को देखा, जो मेहमानों का वेलकम कर रहे थे। उसने विक्रम जी को देखने के लिए यहाँ वहां देखा, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिए, इसलिए उसने अपने भौहें सिकोड़ ली। क्या अंकल अभी तक वापस नहीं आए हैं? मैडम सिन्हा ने अभी अभी उन्हें फोन किया था। वो रास्ते में है और वो जल्दी ही यहाँ पहुंच जाएंगे। सीईओ खन्ना, मिस सिन्हा अभी ऊपर अपने रूम में है, चले। जतिन ने मुस्कुराते हुए आगे कहा। मैंने मिस समीक्षा को ये कहते हुए सुना कि मिस सिन्हा आज सच में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। आपके आज के लुक के साथ आप दोनों सच में मेड फॉर इंच अदर लगेंगे। मैं आप दोनों को एक साथ देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जतिन की बात सुनकर धैर्य के एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गए। उसने अपना सिर उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा तो उसकी आंखों में अफेक्शन दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसे अचानक कुछ याद आया, उसने जतिन की तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने मिस श्रव्या को देखा? सीईओ खन्ना, मिस श्रव्या। इससे पहले कि जतिन अपनी लाइन खत्म कर पाता, पीछे से लोगों की आवाज सुनाई देनी शुरू हो गई। धैर्य ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसने किसी को बोलते सुना, मेयर सिन्हा भी आ गए। लेकिन मेयर सिन्हा के बाजू में चल रही लड़की कौन है? वो थोड़ी जानी पहचानी क्यों लग रही है? घर के एंट्री गेट से विक्रम जी धीरे धीरे चलते हुए अंदर आ रहे थे और उनके बाजू में कमर तक लंबे बालों वाली एक स्लिम और खूबसूरत सी लड़की, जिसने ब्लैक जैकेट पहना हुआ था। ये श्रव्या थी। धैर्य का ध्यान तुरंत श्रव्या के हॉस्टाइल एक्सप्रेशन पर चला गया था। कांग्रेचुलेशन मेयर सिन्हा। विक्रम जी के अंदर आते ही लोगों ने उनको ग्रीट करना शुरू कर दिया। श्रव्या ने बिना किसी एक्सप्रेशन के विक्रम जी की तरफ देखा, फिर उसने बाकी सभी लोगों की अजीब नजरों को नजरअंदाज किया और अपने लिए एक रास्ता बनाते हुए हॉल के एंड में सीडीओ की तरफ चली गई। श्रव्या, तुम। धैर्य मिक्स फीलिंग के साथ श्रव्या के पास आया, लेकिन श्रव्या ने उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए उसे साइड हटाकर ऊपर जाने के लिए आगे बढ़ गई, क्योंकि श्रव्या ने उसे हटाने के लिए ज्यादा फोर्स लगा दिया था, जिस वजह से धैर्य सीढ़ियों के साइड की वॉल से टकरा गया। धैर्य के क्विक रिएक्शन की वजह से वो सबके सामने नीचे गिरने से बच गया। टक, तेज कदम बढ़ाते हुए श्रव्या सीढ़ियां चढ़ने लगी। धैर्य, जो श्रव्या के इस तरह धक्का देने से चौंक गया था और उसे पता ही नहीं चला अभी अभी क्या हुआ था। जब तक उसने खुद को संभाला, तब तक श्रव्या ऊपर चली गई थी। धैर्य, क्या तुम ठीक हो? निहारिका जी और बाकी लोग जल्दी से धैर्य के पास आए और फिक्र से उसकी तरफ देखा। विजय जी और प्रीति जी जो पीछे आ रहे थे, उन्होंने जटिल एक्सप्रेशन के साथ एक दूसरे की तरफ देखा। मैं ठीक हूँ। धैर्य ने जतिन को खुद से दूर किया, जिसने उसे पकड़ा हुआ था। वो अब काफी बेसब्र होने लगा था और फिर जल्दी से ऊपर की तरफ चला गया। निहारिका जी और बाकी लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे थे कि अभी क्या हुआ था। वो श्रव्या थी ना? ओह गॉड,
क्या फिर से कुछ होने वाला है? प्रीति जी परेशान दिखाई दे रही थी क्योंकि श्रिव्या अब सीढ़ियों से उड़ चली गई थी। उन्होंने विजय जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, आज धैर्य और श्रद्धा के लिए एक खास दिन है, प्लीज कुछ भी बुरा मत होने देना। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो ऊपर चलते हैं और देखते हैं। हालांकि विजय जी ने ये शब्द कहे थे, लेकिन वो खुद भी चिंतित थे। जब उन्होंने श्रिव्या का वो कोल्ड ऑरा देखा था, तो उन्हें बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी और वो मन ही मन उम्मीद कर रहे थे कि कुछ भी बुरा ना हो। चिंता मत कीजिए, सब ठीक ही होगा। मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। माँ प्लीज आप नीचे अब संभाल लीजिएगा। निहारिका जी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पहले विजय जी और प्रीति जी को आश्वासन दिया और फिर नलिनी जी की तरफ देखकर अपनी बात खत्म करते हुए वो ऊपर की तरफ चली गई। जहां तक श्रिव्या की बात है, तो वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचते ही सीधा श्रद्धा के रूम की तरफ चली गई थी। कुछ कदम चलने के बाद उसने देखा कि पिंक लहंगे में श्रद्धा स्माइल के साथ उसी तरफ चली आ रही थी और उसके साथ समीक्षा भी थी। श्रिव्या, समीक्षा ने जब कदमों की आवाज सुनी तो अपना सिर उठाकर सामने की तरफ देखा, जहां उसने देखा कि श्रिव्या अपने कोल्ड फेस के साथ खड़ी थी और उसकी आंखें काली थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा हो। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? समीक्षा थोड़ा कांप उठी थी और उसने अलर्ट होते हुए श्रिव्या की तरफ देखा और श्रद्धा को अपने पीछे छिपा लिया। हालांकि इससे पहले कि समीक्षा श्रिव्या को रोक पाती, श्रिव्या ने उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने पीछे की तरफ खींच लिया, जिस वजह से समीक्षा पीछे की दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गई। क्या तुमने आखिरकार वापस आने का अपना मन बना लिया है? श्रद्धा ने समीक्षा को गिरते देखकर थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर स्माइल रखते हुए पूछा। जैसे ही वो श्रिव्या को गले लगने वाली थी, श्रिव्या ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया और अपनी कोल्ड आंखों से उसकी तरफ देखते हुए अपनी शांत और कोल्ड आवाज में उसने कहा, मैं तुमसे जो पूछूंगी उसका सही सही जवाब देना। उसकी आंखें धीरे धीरे और ज्यादा कोल्ड होती जा रही थी। क्या तुम कल मुंबई यूनिवर्सिटी में मेरी मोम से मिलने गए थे? श्रिव्या के मुंह से ये सुनते ही श्रद्धा चौंक गई और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो कुछ पल उसे घूरती रही और फिर बुदबुदाई दी, मैं बस उन्हें एंगेजमेंट फंक्शन के लिए इनवाइट करना चाहती थी। मैं इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, श्रिव्या के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। पीछे से आ रहे धैर्य की एक झलक देखने के बाद श्रिव्या तेजी से आगे बढ़ी और श्रद्धा के पीछे जाते हुए जितनी जल्दी हो सके उसने श्रिव्या के बालों को पकड़ा और उसे पीछे की तरफ खींचते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा दिया। फिर उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और उस प्यारे से खूबसूरत चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। बाल खींचे जाने और थप्पड़ पड़ने के बाद श्रद्धा के मुंह से दिल दहला देने वाली चीखें निकलने लगी, जिससे गलियारे का सन्नाटे में शोर होने लगा था। श्रद्धा का खूबसूरत सा चेहरा सूज गया था और श्रिव्या के हाथों के निशान उसके गालों पर साफ दिखाई दे रहे थे। दर्द की वजह से श्रद्धा के आंखों से आंसू बहने लगे थे और उसके बाल जो श्रिव्या ने खींचे हुए थे, अब पूरी तरह बिखर चुके थे। श्रिव्या, रुक जाओ। धैर्य को अपने सामने जो हो रहा था वो देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी ये एविल लड़की श्रिव्या थी, जिसे वो पहले जानता था। वो आगे बढ़ा और श्रद्धा को उससे अलग करना चाहता था, लेकिन श्रिव्या ने उसे एक कोल्ड और सख्त नजरों से देखा और उसे रुकने पर मजबूर कर दिया था। वही रुक जाओ, ये सिन्हा फैमिली का मीटर है, तो बाहर के किसी इंसान को इंटरफियर करने की कोई जरूरत नहीं है। श्रिव्या की सख्त आवाज ने धैर्य के कानों में बर्फ की सुइयों की तरह चुभन पैदा कर दी और वो अपने कानों में दर्द महसूस कर सकता था। श्रद्धा सिन्हा। श्रिव्या ने धैर्य और जमीन पर पड़ी समीक्षा को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपना ध्यान श्रद्धा की तरफ कर दिया। इसी के साथ उसके बालों पर पकड़ थोड़ी कस गई और श्रद्धा दर्द से कराह उठी। श्रिव्या ने उसका सिर दीवार से लगाते हुए, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था और तुम सभी से कहा था कि मेरी मोम को परेशान मत करना। हम अपनी अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकते थे और शांति से रह सकते थे, लेकिन तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है। मैंने पिछले काफी सालों से तुम सभी का बहुत कुछ सहन किया है। अगर तुम मुझे शांति से नहीं रहने दोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगी। अब से मैं तुम लोगों द्वारा मेरी मोम और मुझसे छीनी हर एक चीज वापस लूंगी। सबसे पहले ये 2 थप्पड़ अपनी अलमारी जलाकर मुझे दिलवाई सजा के लिए है। जैसे ही श्रिव्या ने अपनी बात पूरी की, दूसरा थप्पड़ श्रद्धा के गालों पर जड़ दिया। ये पहले वाले थप्पड़ से भी ज्यादा जोरदार था और श्रद्धा की चीख भी काफी तेज सुनाई दी। बस बहुत हो गया, श्रिव्या, रुक जाओ। अगर तुम्हारे अंदर इतनी नफरत भरी है तो तुम इसे मुझ पर निकाल सकती हो।
धैर्य थोड़ा आगे बढ़ा और श्रव्य के शोल्डर को पकड़ लिया। श्रव्या ने बखूबी धैर्य की पकड़ से छुटते हुए उसे खुद से दूर धकेल दिया। आह धैर्य, प्लीज सेव मी। अगले ही पल श्रद्धा दर्द से चुकी उठी, क्योंकि श्रव्या ने उसके बालों को बेरहमी से खींचते हुए उसे पीछे की तरफ खींचा था। मैंने तुमसे कहा था कि चले जाओ, इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। श्रव्या, बस बहुत हो गया, श्रद्धा को जाने दो। मुझे पता था कि आज तुम्हारे यहाँ आने से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। तुम बस इस एंगेजमेंट को खराब करने की कोशिश कर रही हो, है ना? तुम चाहे जो भी करो, तुम मेरे कजिन ब्रदर के श्रद्धा के साथ शादी करने के फैसले को रोक नहीं सकती हो। वो हमेशा तुम्हारी तरफ से बोलती है, भले ही तुम कितनी एविल इंसान हो। मेरा कजिन कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम हार मान को। समीक्षा ने श्रव्या पर चिल्लाकर बोलते हुए अपनी जगह से खड़ी होकर आगे बढ़ी। श्रव्या के फेस पर उसकी बात सुनते हुए एक खूबसूरत स्माइल आ गई और उसकी मजाक उड़ाते हुए बोली, सच में? फिर वो पलटी और एक कोल्ड स्माइल के साथ धैर्य की तरफ देखा। धैर्य खन्ना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी मुझसे शादी करने के लायक हो? जब धैर्य ने ये शब्द सुने तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। श्रव्या, श्रद्धा को जाने दो। निहारिका जी की आवाज उनके कानों में पड़ी। तब श्रद्धा के बाल अभी भी श्रव्या के हाथों में थे और वो दर्द से कराह रही थी और रो रही थी। बस बंद करो श्रव्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए ये अब करने की? ये नलिनी जी की आवाज थी। तुम बहुत ही एविल इंसान हो श्रव्या। श्रद्धा तुम्हारी बहन है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? भले ही धैर्य। नलिनी जी के बाजू में खड़ी हुए प्रीति जी ने निराशा के साथ श्रव्या की तरफ देखा। बस कुछ ही पलों में गलियारा लोगों से भर गया था। श्रव्या के कानों में उनकी अच्छाई की बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन हमेशा की तरह शांत थे। उसने अपना सिर उठाया और अपनी कोल्ड आंखों से अपने सामने खड़ी भीड़ की तरफ देखा। फिर उसने अपने हाथों पकड़े बालों को मुट्ठी में कर दिया और श्रद्धा के मुंह से एक बार फिर दर्दनाक चीख निकल गई, जिससे सुनकर भीड़ में खड़े लोगों के चेहरे पर फिक्र के भाव आ गए। तो अब तुम सब लोग भी यहाँ आ ही गए हो? श्रव्या ने शांति से पूछा और फिर आगे भी शांति से अपनी बात कही। ये बहुत ही अच्छा है। मैं आज यहीं पर सबको एक साथ एक ही बार में बोल देती हूँ। तुम लोग मेरी मोम से 20% शेयर्स लेने के बारे में सोच रहे हो ना, तो अपने कदम पीछे हटा लो, क्योंकि मेरी मोम ने पहले ही उन डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए हैं और अब वो शेयर्स मेरे पास है। अगर तुम लोग वो हासिल करना चाहते हो तो मेरे पास आना। तुम लोगों को अब भी उसकी लाइफ में मुश्किल क्यों बढ़ानी है? ये सुनते ही नलिनी जी और निहारिका जी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके एक्सप्रेशन काफी खराब हो गए थे और मन ही मन वैभवी जी को कोस रहे थे। उस चुड़ैल वैभवी ने सच में डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए हैं और उसे इस श्रव्या को दे दिया है। रोती हुए श्रद्धा भी एक पल के लिए दंग रह गई। नलिनी जी और निहारिका जी के बिगड़े हुए एक्सप्रेशन देखकर श्रव्या ने एक बार फिर श्रद्धा के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और श्रद्धा के मुंह से कुछ चीखें निकल गई। श्रद्धा का चेहरा जो कुछ ही पल पहले सुंदर और बेदाग दिखाई दे रहा आता, अब पूरी तरह से सूज गया था। अपने चेहरे और सिर के तेज दर्द की वजह से उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसका मेकअप भी कुछ हद तक बिगड़ गया था। श्रव्या, प्लीज पहले श्रद्धा को जाने दो। हम इस बारे में बैठकर भी बात कर सकते हैं। वो अभी बहुत दर्द में है। निहारिका जी का दिल श्रद्धा को ऐसी हालत में देखकर पसीज गया था। जब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करी तो श्रव्या ने श्रद्धा के बालों को जोर से खींच दिया और श्रद्धा की चीखें जोर से सुनाई दी। अगर तुम लोगों कुछ कहना है तो बेहतर होगा कि तुम लोग अभी कह दो। तुमको क्या लगता है कि तुम लोगों के पास बात करने के लिए इससे बेहतर मौका होगा? तुम लोगों ने मेरी मोम से क्या कहा था? तुम लोगों ने उससे किस बारे में बात की थी? श्रव्या ने श्रद्धा को अपनी खूंखार नजरों से घूरते हुए सवाल पूछा। श्रद्धा इतने दर्द में थी कि वो बेहोश होना चाहती थी। धैर्य थोड़ा चिंतित होकर वापस आगे बढ़ा। श्रव्या, श्रद्धा को जाने दो। क्या हम इस बारे में शांति से बैठकर बात नहीं कर सकते हैं? तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? श्रव्या ने अपनी कोल्ड नजरों से धैर्य की तरफ देखा। उसकी कोल्ड और अलूफ नजरों ने धैर्य को कुछ पल के लिए अजीब महसूस करवाया। श्रव्या ने अपनी आंखें वापस से श्रद्धा की तरफ घुमा दी। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि तुम कैसे बेचारी बनकर हर बार मुझे फंसाती हो, लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरी मोम को परेशान करने की कोशिश करी तो हम देखने की पहले अंत किसका होगा। ना तो मुझे अपना नाम खराब होने का डर लगता है और ना ही मैं मौत से डरती हूँ। क्या तुम्हें भी डर नहीं लगता है? थैंक यू फॉर लिसनिंग।
मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।